ये तेरा घर ये मेरा घर, तेरा घर बेहतर है मेरा घर टूटा फूटा। आजकल बिहार सरकार में इसी तरह की बातें चल रही हैं और लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव का मानना है कि मंत्रियों का घर जो है वो बहुत अच्छा है, लेकिन उनके जैसे विधायकों को खंडहर घर जो है खंडहर दिया जाता है जिसमें पानी टपकते रहता है, जिसके आंगन में और बरामदे में जो है वो कचरा लगा रहता है और 2 महीने पहले कंप्लेन करने के बाद भी घर को बेहतर नहीं बनाया जाता। और ये कंप्लेन तेज प्रताप यादव का नहीं बल्कि तमाम और भी विधायकों का है। उनकी शिकायतें रहती हैं कि उनका घर बेहतर नहीं है। इसके पीछे कई कारण बताए जाते हैं। हाल में ही तेज प्रताप यादव मंत्री थे तो उन्हें मंत्रियों वाला आवास मिला था, उस आवास की पुताई की गई, रंग लोकन किया गया, उसके बाद वो आवास उन्हें मिला। फिर सरकार जब गिर गई तो फिर विधायकों वाला जब आवास उन्हें दिया गया तो 2 महीने पहले तेज प्रताप यादव वहाँ शिफ्ट हुए थे। उन्होंने देखा कि घर की स्थिति बहुत खराब है तो उन्होंने भवन निर्माण विभाग को इसका कंप्लेन किया और भवन निर्माण विभाग ने एक ठेकेदार को वहाँ पर भेज के कहा कि इसका रंग पुताई करवा दीजिए। रंग पुताई बाहर बाहर हो गया, भीतर से आवास को कुछ नहीं किया गया। जब बारिश हुई तो पानी टपकने लगा और तेज प्रताप यादव का मानना है कि तमाम बिहार सरकार के मंत्रियों को बेहतर तरीके से घर दिया जाता है और उनके जैसे विधायकों को ऐसा घर दिया जाता है जिसमें पानी टपकते रहता है, जिसके आंगन और बरामदे में कचरा रहता है और हमारी शिकायत कोई नहीं सुनता। लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव की शिकायत अगर कोई नहीं सुन रहा है तो आम विधायकों की शिकायत कोई कैसे सुनेगा। अब आम विधायक और तेज प्रताप की विधायकी में कितना फर्क है ये तो समझना पड़ेगा। वो एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बेटे हैं, एक ऐसी पार्टी जो बिहार में विपक्ष की भूमिका निभा रही है, वो नेता प्रतिपक्ष के भाई हैं तो उनका कद तो वाकई में बढ़ा रहेगा। और उस बड़े कद वाले विधायक की जब शिकायत कोई नहीं सुन रहा है तो आमतौर पर जो विधायक किसी पार्टी के होंगे या फिर निर्दलीय होंगे उनकी शिकायत कोई कैसे सुनेगा। तेज प्रताप यादव का मानना है कि जिस तरीके से हमें घर दिया गया है वो घर रहने लायक नहीं है। बारिश जब होती है तो छत से पानी टपकता है और हॉल में जब हम जाते हैं तो एक अजीब सी बदबू आती है। वहां पर कचरा रखा हुआ है, पीछे तो पूरा कचरा ही भरा हुआ है, सांप बिच्छी जो है वो कभी भी आ सकते हैं, मच्छर का तो पूछिए ही मत। और इस तरीके का मकान जो है वो विधायकों को दिया जाता है और उसके बाद कहा जाता है कि विधायक बहुत ही आलीशान घरों में रहते हैं। क्या इस तरह के घर में हम रहेंगे? और शिकायत करते हैं तो कोई सुनता नहीं। तेज प्रताप यादव की परेशानी वाकई में सोचने योग्य है कि भैया विधायक के बारे में लोग कहता है कि इतना फंड आता है, इस तरह का मकान मिलता है, तो विधायक तो बदनाम हो गए हैं। और बदनाम विधायक को अगर उस तरह का घर दे दिया जाए जो रहने योग्य नहीं हो, जिसमें पानी टपकता हो, तो वो तो कहेंगे ना कि देखिए कितनी मुसीबत में हम रह रहे हैं, हमारी मुसीबत को समझिए और घर को बेहतर बनाइए। देखिए क्या होता है। भवन निर्माण विभाग क्या तेज प्रताप यादव के इन बातों को गंभीरता से लेता है या नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि तेज प्रताप यादव को जल्दी कोई गंभीरता से लेता नहीं है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉप।